you ready? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्कॉलर सम्राट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी का बहुत ही गजब तरीका से आप लोग को दिखाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा देते हैं और इसको हम इसके आसपास के क्वेश्चन का कि बोर्ड एग्जाम का ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का है, सेकेंड वाले का। तो 2021 का है, तो इसके आसपास से दिखा कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंटर के एग्जाम में देखेंगे तो बहुत क्वेश्चन मिल रहा था। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बहुत उठाए। यहाँ पे देखा गया कि प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कोई सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रिका पर चिन्हित करें। मतलब कि 100 में 50 क्वेश्चन आपको बनाना, तो जो आएगा वही रंगना था। हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। जो दही वाली मगम्मा है जो किस भाषा में है, तो दही वाली मगम्मा है कन्नड़ भाषा का है। किस भाषा का? कन्नड़ भाषा। इसका लेखक पूछेगा दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। क्या लिखे? श्रीनिवास। और दही वाली मगम्मा जो कहानी है मुख्य पात्र कौन है, तो मगम्मा। अगला, ढाते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। मैं ढाते विश्वास कहानी को कौन लिखे, तो ढाते विश्वास के लेखक जो है सातकोड़ी होता। ढाते विश्वास के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। और जो ढाते विश्वास है इसके जो मुख्य पात्र होगा सीता होगा, लक्ष्मी। ढाते विश्वास का मुख्य कौन है? लक्ष्मी। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी कौन लिखा है? काला पानी जो किसका लिखा? सातकोड़ी होता कि सुजाता के सावरदत्त के ईश्वर पेटलीकर। तो जो काला पानी है ना ये है काला पानी ईश्वर पेटलीकर का। ईश्वर पेटलीकर जो माँ कहानी लिखे हैं वहीं जो माँ कहानी लिखे हैं ना वहीं लिखे हैं काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास लिखे। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? कौन कहा था कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है? मेट्रेन की, मजिस्ट्रेट की, परिचारिका की, डॉक्टर। तो ये जो है मंगू कहानी जो रहती है पागल और गाँव की बचपन से ही, तो इसके बारे में कह रहा है। तो इसका हो जाएगा मेट्रेन। जो मेट्रेन वहाँ की थी ना वही बोले थे कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया था। मतलब कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे बुलाया था, तो माँ ने बुलाया था बड़े पुत्र को। किसे? बड़े पुत्र को बुलाया था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी जो थी, जो लक्ष्मण इसका पति था, और लक्ष्मी जो देवी नदी के किनारे रहती थी लक्ष्मी, तो उनका बड़े लड़का का नाम था क्या? तो बड़े लड़का का नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत नाम था। आगे क्वेश्चन के स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छा सेवक दल की गुण निधि की, लक्ष्मी की, सरपंच की, केशव। तो ये क्या था? गुण निधि। कौन क्या था? गुण निधि, जिसे कहा जाता पढ़ाकू लड़का। यह लक्ष्मी कहानी का ही है। लक्ष्मी का कहानी का लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बता दें कि लक्ष्मण जहाँ नौकरी कर पूछे लक्ष्मण नौकरी करता था उससे भरण पोषण हो जाता था। तो लक्ष्मण जितना कमा पाता था उससे भरण पोषण नहीं हो पाता था, इसीलिए लक्ष्मी किसी दूसरे के यहाँ काम करती थी। और लक्ष्मण कहाँ? कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ? कलकत्ता में। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू की जो बड़ी बहन थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कम्मू। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू था। आगे, किस दिन सीता को लगा कि लाइसी बिल्कुल फीकी पड़ गई है। किस दिन बोला था सीता को? नरसिंह जी वाले दिन उसको लगा कि हमारा लाइसी फीका पड़ गया। कब? नरसिंह जी वाले दिन। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा न जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो यह है ना क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। क्या? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? दुत्कार के, प्यार की, मार की, फटकार। तो इसको दम जो था ना मार खाना ना मामूली सी बात था। जब मदन कहानी में यहाँ 20 के दांत में है। मदन जो खोखा के 2 दांत टूट देता है। 20 के दांत में विभूषण शर्मा की कहानी, उसका जो मुख्य पात्र है ना मदन है। जो गिरधार लाल का बेटा होता है, सेन साहब का बेटा कासू होता है। तो यहाँ सब क्वेश्चन से पूछेगा, यहाँ रिलेट करेंगे तो आगे मिलेगा। मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मैक्स मुलर जो भारत से हम क्या सीखे, भाषण लिखे हैं। और मैक्स मुलर को विवेकानंद ने कहा था देवांतियों का देवांती, तो वही मैक्स मुलर है जिसने कालिदास की मेघदूत पुस्तक को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर का पूरा नाम क्या? बहादुर कहानी जो बहादुर के लेखक है अमरकांत, जो नेपाल से भागा था माँ की मार के कारण। नेपाल से भाग गया था कहा कि वो भैंस को मारा था, तो इसीलिए उसकी माँ बहुत मारती है और वो भागा था। तो बहादुर कहानी के में बहादुर का पूरा नाम क्या था? वीर बहादुर। इसे 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लाया था। 2 रुपये इनाम रखा गया कि यदि चोरी का पैसा आपको हमको दे दो तो हम आपको 2 रुपये इनाम देंगे, जो रिश्तेदार बोले थे, लेकिन ये चोरी नहीं किया था। तो आगे यही कहानी में पढ़ना कि चोरी नहीं किया था और इसे ज़बरदस्ती मनवाने के लिए किशोर भी बहुत मारा था इस डर से, और इसी कारण वो भाग गया वहाँ से।
परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या क्या। परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है। क्या निबंध है? गुणाकार मूल्य। तो परंपरा का मूल्यांकन को जो लिखा कहना है गुणाकार मूल्य, और ये क्या निबंध है। लाल शतरुंज क्या था? लाल शतरुंज क्या था? जहाँ गए थे अशोक वाजपेयी। लाल शतरुंज में कौन गए थे? अशोक वाजपेयी। तो लाल शतरुंज क्या था? एक ईसाई मठ था। क्या? ईसाई मठ। और लाल शतरुंज में जो ईसाई मठ है ना, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे है। लक्ष्मी शीर्षक पाठ अभिनयों के जो कहानियाँ हैं, अभिनयों में जो है ना, अभिनयों के बारे में पढ़ना है, कहानी अभिनय नहीं है। लक्ष्मी शीर्षक, लक्ष्मी मछली, मछली है जो कहानी है। तो शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितने मछली जिंदा थी? तो एक मछली मर गया था, तो वो जिंदा रहेगा? तो दो को जिंदा रहेगा। तीन वो मछली था जिसमें एक वो मर गया था, तो वो जिंदा रहेगा? आप लोग बताइए। तो ये वो रहेगा जिंदा? दो को। इसमें से कहा चाहता था संतु कि हम एगो पाले, इनके घर में मांस और गोश्त बाबूजी खाता था और कोई नहीं खाता। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? गुरु नानक ने कौन सा धर्म बनाया? तो गुरु नानक जो थे वो लाहौर, तलवंडी लाहौर में उनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। और वो अभी पाकिस्तान में वो जहाँ जन्म हुआ था उसे नानक आना सबसे प्रसिद्ध है। और वो सिख धर्म के संस्थापक थे। कौन से धर्म के? सिख धर्म। गुरु नानक कौन से धर्म के प्रवर्तक थे? सिख धर्म के प्रवर्तक थे। और उन्हीं में जो गुरु गोविंद सिंह हैं, जो सबसे अंतिम गुरु, 10वें गुरु के प्रथम गुरु गुरु नानक थे, लेकिन 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो वह संस्कृत में गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ना। रसखान की कीर्ति है। रसखान क्या लिखा था? प्रेम वाटिका, दोहा कोश, मृच्छ कटिकम या पृथ्वीराज राजसूत। जो रसखान थे ना, राम थे, रसखान थे जो राधा कृष्ण के बारे में लिखते थे, राधा कृष्ण के बारे में। तो क्या लिखे? प्रेम वाटिका। क्या लिखे थे? प्रेम वाटिका। राधा कृष्ण जो बोलते थे कृष्ण ने चित्त चोर है, हमारे चित्त को चुरा लिए हैं। और माली माने राधा कृष्ण को उसने संबोधित किया था। घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारा गया? तो घनानंद को नादिर शाह के सिपाहियों ने मार दिया। नादिर शाह के सैनिकों ने इसे मार दिया। और इनका जो घनानंद का था प्रेमी सुजान थी, सुजान से बहुत प्रेमी करता था। और सुजाने के लिए ही अपना ब्रजभूमि में बचा लाए थे राज्य को छोड़कर। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? व्यंजन के प्रकार का होता है? व्यंजन पूछ रहा। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के? 3 प्रकार के। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। लेकिन व्यंजन के प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। अनंतपुर का संधि विच्छेद करें। अनंतपुर का संधि विच्छेद करें। अनंत अनंतपुर क्या हुआ? अनंत पलसपुर क्या हुआ? अनंतपुर। ऑप्शन सी। आगे निम्न में से कौन शुद्ध है? सिंदूर की सूरज की शासन की वनवास। कौन सा शुद्ध है? तो जो शुद्ध है ना, यह वनवास। वनवास क्या शुद्ध है? बाकी सब सूर्य तो इधर से सु होगा, सिंदूर में दो इधर से होगा, तो यहाँ पे शासन में इससे नहीं होगा, तो इसीलिए पूरा होगा वनवास। सुरेश कौन संज्ञा है? सुरेश कौन संज्ञा पूछा? संज्ञा हमें 5 को संज्ञा पढ़ना। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, क्रियावाचक। तो यहाँ पे कह रहा है सुरेश था, किसी का नाम ना दे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। खास नाम के लिए व्यक्तिवाचक। यहीं कहता है लड़का, तो लड़का जातिवाचक होता है। यहीं कहता है कि अच्छाई भाव हो जाता है। यहाँ कहता है भीड़ मेल आता है, समूह हो जाता है। और यहाँ तेल घी की बात करता है तो द्रव हो जाता है। सभा शब्द का लिंग क्या है? सभा भाव कौन से लिंग? जो सभा है कौन से लिंग है? सभा स्त्रीलिंग है। क्या? सभा स्त्रीलिंग है। आगे है, यह कविता मैंने लिखी है। यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? यह कविता मैंने लिखी है। खुद के बारे में, नीच की, निश्चय के, पुरुष की संबंध बता रहा है। यह कविता मैंने लिखी है, खुद के बारे में बात कर रहा है, तो नीच के बारे में, स्वयं या नीच का बात करेंगे। मोहन आया किस काल का बात है? मोहन आया, आ गया, वर्तमान सामान्य भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य काल की, संदिग्ध काल। तो क्या हो जाएगा? समान भूतकाल। मोहन आया समान भूतकाल है। क्या? समान भूतकाल है। पूरा भूतकाल नहीं, नॉर्मल भूतकाल है। मोहन आया कब आया था तो पता नहीं कर रहा है। भाई बहन कौन सा समास है? भाई बहन के बार बार रहता है। जब 2 का रहता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, इस तरह के जब 2 को साथ में आएगा तो द्वंद्व समास। कोई सोचेगा बात नहीं, जब 2 को रहेगा द्वंद्व समास आता है। धन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? धन का पर्यायवाची क्या होगा? संपत्ति, तरी, अवधि, हाटक। तो धन का पर्यायवाची शब्द होगा संपत्ति। धन का क्या होगा? संपत्ति। विधवा शब्द का विलोम क्या होगा? विधवा। विधवा जिसका पति मर गया वो विधवा कहलाता है, और जिसकी पत्नी मर गई उसको सधवा कहते थे। विधवा का उल्टा क्या होगा? सधवा। विधवा का उल्टा क्या होगा? सधवा। तो इसको मैंने एक शब्द देगा कि जिसकी पति मर गया, जिसका पति मर गया विधवा कहलाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो तो उसको क्या कहेंगे? सधवा कहते हैं। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन बनता है। मदुराई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा गया था? मदुराई को यूनानी लोग क्या कहे थे? मदुराई जो था शहर, उसको यूनानी लोग क्या कहा था? मदुराई को मेदोरा कहा था। उसको बोले नहीं आता, मदुराई ना बोला, इसलिए मेदोरा बोलता था, मेदोरा। निम्नलिखित एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, इस तरह के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग समझिएगा कहाँ से। निम्न शुद्ध बाक्स से जरूर एगो पूछेगा, शुद्ध बाक्स आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न से कौन सा होगा? हम तो अवश्य आएंगे, हम तो अवश्य आएंगे, हम तो अवश्य आएंगे। ये क्या सही बात है? क्या सही बात है?
हम अवश्य ही आएंगे, गलत है। हमको तो अवश्य ही जाना है, मुझे तो अवश्य ही हम तो अवश्य आएंगे। झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय पीछे रहता है? झूला, झूला आ ना जी, झूल प्लस आ, झूला, यानी कि बी आंसर क्या हुआ? झूला। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बुद्धिमान का जो स्त्रीलिंग होगा बुद्धिमती, क्या होगा? बुद्धिमती, बुद्धिमती, बुद्धिमती। पंचम शब्द का संधि विच्छेद का पम प्लस चम, पम प्लस चम, ये पिछला सेट में पूछा हुआ था लगता है, तो पिछला सेट वाला ही दोहराता है क्वेश्चन। तो आप लोग को 2 सेट करवा दें, आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। दूध के दांत न टूटने, मुहावरा का अर्थ क्या हुआ? अनुभवहीन, दांत न टूटना, दांत जमना, दांत यहाँ पता चलेगा। दूध के अब करना कहता है गौन में कि दूध के दांतों ने टूटा, उनके अनुभव तुमको नहीं है ये सब के बारे में। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है? जैसे मोहन का नाम है, कमला नाम है, गुड़िया, ये आप नाम है जी। आप किसी का नाम रहता है, आप किसका नाम है? आप कोई किसी का नाम होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? सर्वनाम जी, नाम के बदले में जो आता है सर्वनाम। 4 गाज मलमल, कौन सा समास है? 4 गाज मैंने किसको बता दें कि हम कहते हैं खरीना बोला, कुछ मलमल बोलता था परिमाण हो जाता, अगर इसका मलमल का कहता है मलमल खूबसूरत है, गुणवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ पे 4 गाज यानी कि संख्या की बात करते हैं, क्या होगा? संख्यावाचक, क्या होगा? संख्यावाचक। चलो आगे चलते हैं। पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या? तो पिकासो ना एक पेंटर थे, या पेंटिंग करते थे। उनका पेंटिंग बहुत ही खतरनाक झकास रहता था, बहुत ही महंगा। इनका मोनालिसा बहुत ही फेवरेट है। तो क्या कृति का नाम बताओ? तो मोनालिसा तो ऑप्शन नहीं है, यदि ऑप्शन में मोनालिसा रहता तो मोनालिसा मार सकते थे। लेकिन देखो मादा मोजेल द अबिनियो, मादा मोजेल द अबिनियो भी इन्हीं का, पिकासो का है। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तालीम माने कि ताल मिलाना, नाच करना, इस तालीमा किसको से मिला था? तो बिरजू महाराज का जो तालीमा मिला था ना, ये मिला था बाबूजी से। किससे मिला था? बाबूजी से। गंडा बनना भी बाबूजी से सिखाया था। पूछता कि बिरजू महाराज को गंडा बनना किससे सिखाया था? बाबूजी। भीमराव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये वाला पीछे महू मध्य प्रदेश में हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भीमराव अम्बेडकर से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म एकदम याद कर लो। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, महू में, और ये जो थे ना 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। ये संविधान निर्माता थे। अनुमति शब्द का पर्यायवाची निम्न से कौन सा? अनुमति का पर्यायवाची क्या होगा? अनुमति का पर्यायवाची क्या होगा? अनुमति का सहमत, पर्यायवाची कहलाता है। अनुमति का क्या होगा? सहमति या सहमत, क्या होगा? सहमत। रक्षा शब्द का विलोम, रक्षा के भक्षक, भिक्षा, विनाश, वियोग। रक्षा का पूछ रहा उल्टा, तो हो जाएगा विनाश। रक्षा करेगा, नहीं करेगा तो विनाश। नलिन बिलोचन शर्मा नाखून की उम्र तो 2000 पर। नलिन बिलोचन शर्मा 20 के दांत, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा लिखे। तो कह रहा कि क्या लिखें? मछली के अक्षरों की कहानी की, भारतीय लिपियों कि 20 के दांत। तो क्या लिखा नलिन बिलोचन शर्मा? 20 के दांत। जन्म में क्या रहता? मदन मुख नायक, और खोखा रहता जैसे कासू नाम है, और मछली का तो विनोद कुमार शुक्ल है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर जो जर्मनी का था, और उनका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे जन्म पूछा। उनका जो जन्म हुआ था 1823 में। कब हुआ था? 1823 में। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे? तो सर विलियम जोन्स थे 1800 नवंबर 1765 की, 1600 की, 1783। कब आए थे सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत? ये आए थे 1783 में। कब आए थे? 1783। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की करते हैं? अनाम दास के पोथा कौन लिखा? तो अनाम दास का पोथा जो है ना, ये लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक इक, कौन सा प्रत्यय? इक है। तो पीछे से है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा ना, क्या होगा? ऑप्शन बी, वास्तविक। इधर से रहता है सी होता है। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्लज अपराधी नाखून के कहे थे। किसे कहा थे? नाखून। कहा कि नाखून को बढ़ते के लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आप लोग नी उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? नी उपसर्ग के से क्या बनेगा? नी से क्या बनेगा? निःशुल्क। क्या बनेगा? निःशुल्क। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है? कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो जाती है? तो ये होता है विदेशी विद्या। कौन सी? विदेशी विद्या। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तंभ शुद्धोत्तम। पंक्ति किस कविता की है? कौन लिखे कि सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तंभ शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? स्वदेशी, भारत माता, जन हिरोशिमा। भारत माता। क्या है? भारत माता। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोवैज्ञानिक का आधार लिया गया? अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? अक्षर ज्ञान, बाल मनोविज्ञान। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? बाल मनोविज्ञान। हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है?
साहस का हमारी नींद वीरेंद्र अग्रवाल जो लिखे हमारी नींद, अक्षर ज्ञान अनामिका लिखे। अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका। हिरोशिमा के लेखक कौन है? हिरोशिमा का नाम लेखक जो है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन आगे हैं। और भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंचंदर के जन्म का लेखक रामधारी सिंह दिनकर। स्वदेशी प्रेमघन बद्रीनारायण प्रेमघन किसके लेखक? स्वदेशी के लेखक। चलो ठीक है, लेखक से जरूर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आपको करवाते रहते हैं, पूरा लेखक कितने में हो जाएगा। आगे हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। क्या है? वीरेंद्र डंगवाल। जिसको मैं पूछ रहा तो इसका क्या होगा? हमारी नींद किसका? नींद आता था आलस से ना, कहता आलस आ रहा, नींद आ रहा था आलस का। दही माली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये कर लिया था डर से, कि प्रेम से, मजबूती से, शौक से, डर से कर ली थी। काहे की कर ली थी? डर से कर ली थी। मतलब कर ली थी तो अपना डर से, लेकिन यहाँ पर दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो प्रेम से की, मैंने किस तरह से प्रेम से किया था ना, यहाँ तो डर से किया था, इसलिए डर से मानना। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? तो डर से कर लिया। प्रेम कैसे कर लिया पूछेगा तो प्रेम से कर लिया, लेकिन क्यों पूछ रहा क्यों कर लिया? तो डर से कर लिया, कहा कि रंगम्पा को पैसा देते। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? किस लेखक कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? सतकोड़ी होता है। किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ? सतकोड़ी होता। कौन हल्ला कर बाढ़ से बचने सबको सचेत कर रहा था? तो हल्ला करके कौन कर रहा था? गुणनिधि और अच्युत। चंद्रा शंकरा बकरा सभी था जी। तो यहाँ पे गुणनिधि और अच्युत तो सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके साथ चंद्रा शंकरा मकरा सभी था। क्या था? सभी। तो सभी वाला ऑप्शन में 90% सभी होता। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। यहाँ पे इसको मंगू की जब प्राकृतिक मौत को माँ मानती थी, छुटकारा मानती थी। क्या मानती थी? छुटकारा। यहाँ पे छुटकारा सॉरी मुक्ति मानती थी। किसका? मुक्ति हो जाएगा, हमसे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मंगू का क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगा। मंगू जो घिस किस जैसे चले, मंगू के बारे में कहा जाता है मुक्ति, लेकिन उसकी माँ को छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसको मुक्ति मिल जाएगा। इस रंगराजन किस लेखक का नाम है? इस रंगराजन किसका नाम है? सतकोड़ी होता है। किश्वर पेटलिकर के श्रीनिवास के सुजाता था। यहाँ तो इस रंगराजन सुजाता का नाम है। किसका नाम है? सुजाता का नाम है। किसका नाम है? सुजाता का। आगे ट्वर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या? ट्वर्गी ना करा तो कि टठरा आएगा, तो कखा का जितना भी आएगा कंठ से बनेगा। चचा तालु से, तथा दंत से, तो बच के मुद्रा था, मुद्रा से हो जाएगा। पूरा याद कर लेना। कखा का कंठ से, तथा तालु से, और तथा दंत से, टठरा मुद्रा से, पफा वाला ओष्ठ से। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? यतीन्द्र मिश्र, मैक्स मुलर, भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूल्य। कौन है जी? ये क्या? गुणाकर मूल्य। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये सब किस लिपि में लिखी जाती है? ये सब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में? देवनागरी लिपि। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? तो थोड़ा सा अंदर घुस रहा है क्वेश्चन, अंदर घुस के पूछ रहा कि बलिया से, कि छपरा से, कि औरा से, कि बक्सर से। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? बलिया से। वो कहाँ से मिला था? बलिया से। अमरकांत को हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से? बलिया से। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? पहले हम बता चुके कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से? नेपाल। इज्जत शब्द का कौन सा लिंग है? इज्जत है जो कौन सी लिंग है? तो इज्जत जो है ना पुल्लिंग। ये कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। ता का उच्चारण ता था, पूरा भी तरह आएगा दम से। बहादुर शीशा कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक का साले का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई, लेखक के भाई का पुत्र। लेखक का पुत्र था। क्या था? लेखक का पुत्र था। लेखक का पुत्र था। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म के बारे में पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था 1912 में हुआ था। 1912 बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 22 मार्च को अलग हुआ था, लेकिन जन्म इनका हुआ था 1912 में। परंपरा का मूल्यांकन है। परंपरा का मूल्यांकन क्या? परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। जी जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू। बीमन शब्द कौन सा समास है? बीमन। बीमन पूछ रहा है कि कौन सा समास है? तो बीमन है ना जो कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय। प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक कौन है? रस खान है। तो प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक पाठ में कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो राधा कृष्ण को। कौन कवि है? प्रेम आईनी श्री राधिका के लेखक है तो है रस खान। रस खान जो है पूछेगा कि रस खान ने किसे माली मालिन कहा था? तो राधा और कृष्ण को। गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? सूफी, निर्गुण,
कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। तो गुरु नानक जो है जो सिख संप्रदाय के संस्थापक हैं, इनके 10 गुरु हो चुके हैं। और 10 गुरु के बाद कहा गया कि उसने जो 10वें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु का पद समाप्त कर दिए थे। तो ये जो है ना निर्गुण के थे। क्या थे? निर्गुण। राम नाम बिनु बिरथि जग जन्म, इन्हीं का लिखना है। लेकिन थे राम के नाम के बिना जग में जीना मुश्किल है। इन मुसलमान हरिजन पाए कोटिन हिंदू बारियों, किसने कहा था? इन मुसलमान हरिजन पाओ कोटिन हिंदू बारियों, किनका कथन है? कविता से लिया गया जो है ना, जो कहाँ से लिया गया? कविता से। धीरज खान बोलते हैं क्या हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, सब हरि के भक्त हैं, सब हरि के वंश हैं। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने घनानंद का वध किया था। किनका वध किया था? घनानंद को। मीर मुंशी किस कवि का वध किया था? तो मीर मुंशी ने नादिर शाह के सिपाही थे और मीर मुंशी ने घनानंद का कत्ल कर दिया। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर अपने बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अपने बिहार के। रामधारी सिंह दिनकर अपने और जनतंत्र का जन्म लिखे थे। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदासी माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की, किसकी है? तो ये जो है ना उदासी माटी की है। क्या है? उदासी माटी की। भारत सौभाग्य किसका नाम प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य के लेखक कौन है? भारत सौभाग्य कौन लिखे हैं? तो भारत सौभाग्य जो लिखे हैं प्रेम घन लिखे हैं। कौन लिखे हैं? प्रेम घन। स्नेह को मारक, आरेखित शब्द क्या होता है? स्नेह को मारक। स्नेह को मारक एक दूसरे को संबंध बता रहा था। क्या होगा? दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। स्नेह को क्या कर रहा है? स्नेह को मारक, यानी कि संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। आगे देखते हैं कि व्यायाम का संधि बी प्लस आयाम क्या होगा? व्यायाम। बी प्लस आयाम क्या होगा? संधि से भी आपको क्वेश्चन आएगा, मुहावरा भी आएगा। देखो अकेले दम मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चाल चलना, याचना करना, धोखा देना। अकेला दम का क्या होगा? अकेला दम मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अकेला दम के मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अकेला। आगे देवालय शब्द में कौन सा समास है? देवालय की बात करा। देवालय में क्या हो जाएगा? ये होगा तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। आगे मोर शब्द क्या है? मोर क्या है? तो मोर जो है ना तद्भव है। यहाँ पे संस्कृत में तत्सम तद्भव में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हिंदी में तो तद्भावे मारना, अधिकतर 90% तद्भावे होता है। अधिकार शब्द का उपसर्ग कौन सा? अधिकार का उपसर्ग पूछ रहा। अधिकार का उपसर्ग क्या होगा? तो अधिकार का उपसर्ग अधि होता है। क्या? अधि प्लस कार, अधिकार। तूफान शब्द कौन सी संज्ञा? तूफान की बात कर रहा है। तो तूफान कौन सी संज्ञा है? तो तूफान होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तूफान वो नाम है, खास नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबल का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अबल का हो जाएगा अबला। अबल का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अबला। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मना फला सार मनोहर। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि का क्या को भेद है? तो संधि का 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वहाँ पे पीछे व्यंजन संधि का प्रकार पूछा था, तो व्यंजन के भी 3 प्रकार था पीछे क्वेश्चन में। आगे है आगे नाथ न पीछे पघा। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, किसी तरह का जिम्मेदारी का ना होना। मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? मुखचंद्र कौन सा समास है? तो मुखचंद्र है ना जो कर्मधारय समास है। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? मछली कहानी को किसने लिखा है? तो मछली कहानी के जो लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा? नरक शब्द का विशेषण क्या होगा? नरक का विशेषण क्या होगा? तो नरक का विशेषण नार किया होगा। अच्छा ये थोड़ा सा हम पिछला 91 नंबर क्वेश्चन जाते हैं। तो रामविलास शर्मा क्या? नरेशन शर्मा क्या? 20 के दांत लिखे थे रामविलास शर्मा। अशोक वाजपेयी क्या हो गया? अभिनयो लिखे थे अशोक वाजपेयी। परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे रामविलास शर्मा। यानी कि सुनिए कि राम भगवान परंपरा के बहुत अच्छे थे, परंपरागत काम करते थे रामविलास शर्मा। निम्न आँख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नयन, लोचन, विलोचन, ये सब आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो आँख का पर्यायवाची शब्द इसको मैं आपको आंसर मिल ही गया होगा कि कौन होगा, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये क्या हो जाएगा? लोचन होगा। क्या होगा इसका आंसर? लोचन। क्या होगा आंसर? लोचन। बंधन शब्द का पर्याय विलोम क्या होगा? बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? बंधन मुक्ति का विलोम है। बंधन शब्द का विलोम होगा। बंधन का विलोम पूछ रहा, तो बंधन का जो विलोम होगा ना मुक्ति होगा। जैसे बंधन रहता था मुक्त करता। अमीरुद्दीन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन किसका नाम था? अमीरुद्दीन जो नाम था बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या था महात्मा गांधी के पिता का नाम? करमचंद गांधी। खाना खाने वाला के लिए क्या आवश्यक है? खाना खाने वाला के लिए क्या आवश्यक है? अल्फारी।
कम खाना खाने वाले की क्या हाल है? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? बिरजू महाराज कितने साल के थे तब उसे संगीत नाटक अवार्ड मिला था? 27 साल। 27 साल। छात्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? छात्रा। आगे गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या था? सुलक्षणी। अब आप लोग का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा हम यहाँ पे बताते चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोग का पहला गद्यांश है और जैसे आकाश गंगा तारे का महापरिवार है और शायद नदी की धारा, तो इस तरह का आपको गद्यांश मिलेगा। लेकिन आप गद्यांश के पहले क्वेश्चन की एक गद्यांश को पढ़ना, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे बता एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना, यानी कि पूरा गद्यांश, यानी कि गद्यांश आपको 2 को मिलेगा और 2 को में एक को पढ़ना है। गंगा नदी के अत्यंत पवित्र वाला पढ़ो, यह आपको यह पढ़ना है आकाश गंगा के नाम पे। तो 2 में से कोई एक बार पढ़िए। अगर आकाश गंगा नाम क्यों पढ़ा? आकाश गंगा तारे का महापरिवार है, शायद नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण है इसका नाम। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेना कि आकाश गंगा नाम आकाश गंगा इसलिए पड़ा क्योंकि यह कुछ होता है ना, यह तारों का महापरिवार है और शायद नदी की धारा की तरह दिखाई देने का, नदी की धारा की न तो डायरेक्ट लेना कि आकाश गंगा गंगा नाम क्यों पड़ा क्योंकि यह आकाश में कई आकाश गंगा, लेकिन शायद नदियों की धारा की तरह दिखता है, मतलब शायद नदियों की धारा की तरह दिखता है, इसीलिए इसे आकाश गंगा नाम क्यों पड़ेगा। पृथ्वी के कितने आकाश गंगा दिखाई पड़ते हैं उसका नाम बताएं। तो यहाँ पे लिखा होगा लगभग 20 अरब तारे। क्या होगा? लगभग 20 अरब तारे। उसके बाद सरस्वती पूजा के बारे में दिया है, महात्मा गांधी के बारे में दिया है, विज्ञान एक वरदान हिसाब के बारे में दिया है। अपने मित्र के पास एक पत्र लिखा जिसे विद्यालय में आयोजित होने वाले विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन किया गया। कोरोना महामारी से सुरक्षा के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद करना। हर एक दिन सहसा सूरज निकला और पूरी तरह से, तो इसको मैं आप आंसर देखिएगा। नदी की धारा की तरह दिखाई पड़ने के कारण इसका नदी की धारा की दिखाई, तो मैंने डायरेक्ट खाली आंसर लिखना। पृथ्वी के लेखे आकाश गंगा दिखाई पड़ता है जिसका नाम अस्पायरी गैलेक्सी। तो इस तरह से गद्यांश में गलती नहीं करना कि आपको देगा दद्दू 20 नंबर देगा, आपको 20 नंबर देगा। समाज के बारे में वहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर सत्यवादी के बारे में लिखना है, सत्यवादिता का कि आप सत्य बोलते हैं, अधिकतर विद्यार्थी सत्य बोलते हैं। और सरस्वती पूजा के बारे में लिखा हुआ, जैसे अपना मन से लिखेगा, एक बार इसको देखना जरूरी है। फिर महात्मा गांधी के बारे में